दो बड़ी अहम खबरें हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर केपी, उनके ऊपर एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई है कि इन्होंने अपने गोशवारों के अंदर गलत बयानी की। 735 कनाल ज़मीन है जिसके मतलब इन्होंने तफसीलात जो है हक़ाइक़ के साथ वो दुरुस्त बयान नहीं किए और गलत बयानी के ऊपर क्यों ना इनको नाहल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए 26 मार्च के लिए उनको तलब कर लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि जिस तरह की रिलेशनशिप चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, तो मामला किसी और रुख को भी जा सकता है। इसलिए अली अमीर को भी और पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद को बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को परसू करना चाहिए इससे पहले कि कोई एडवर्स डेवलपमेंट हो जाए। दूसरा, नई काबीना के हवाले से मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ तबसरे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया की तरफ से जो नए फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं उनके मतलब एक अच्छी खबर दी गई है कि उनके आने से आम तौर पर उन्होंने उम्मीद का इजहार ये किया है कि IMF के साथ बेहतर तरीके से मामलात आगे बढ़ने की तवक्को है। और सियासी सतह पर देखें तो इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और वजह उसकी सिक्योरिटी रीज़न को गिनवाया गया है कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना के ऊपर मीडिया भी वहाँ नहीं जा सकता और मुलाकातें भी नहीं हो सकती। और आज से एक दो रोज़ पहले कुछ ऐसी तफसीलात दी गई थी कि उसके करीब तरीन इलाके से अडियाला जेल के कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उसी को जवाज़ बनाया गया है। ये मामला भी कोई खुश उसलूबी से आगे बढ़ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर पाबंदियाँ लगाएंगे तो मामले में तनाव ज़्यादा आएगा जिससे बेहतरी की उम्मीद कम होती जाती है। तो आज प्रोग्राम में हमारे साथ दो मेहमान शख्सियात हैं। अज़मा बुखारी साहब इत्तलात पंजाब हमारे साथ। अज़मा बीबी, आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और आपको इस नए पोर्टफोलियो की मुबारकबाद भी। और ज़ैन कुरैशी साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। ज़ैन साहब, आपको भी खुशामदीद। अज़मा बीबी, सबसे पहले तो इमरान से मुलाकातों पर पाबंदी, इसकी कोई ख़ास वजह आप बता सकती हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगी है। अडियाला जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उनके हवाले से सबके साथ जो है ये एक ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं जो मैं शायद आपके साथ पब्लिकली शेयर तो ना कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि कुछ दिन पहले भी एक ऑपरेशन के ज़रिए कुछ दहशतगर्द पकड़े गए थे जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उनके पास से अडियाला जेल के हवाले से कुछ नक्शे भी, कुछ मालूमात जो है उनके हवाले से मिली हैं, जिसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको लेने को एडवाइस किया गया है, जिसके अंदर जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस हैं वो करने हैं, सेंसिटाइजेशन है, जो सिक्योरिटी ऑडिट है, IG जो ऑडिट है जेल स्टाफ का वो भी करना है। उसके बाद बम्स डिस्पोजल ऑपरेशन जो है वो भी मेक श्योर करने हैं। उसके बाद जो जिनको आप कह रही हैं दहशतगर्द पकड़े गए हैं उसका ताल्लुक किस तंजीम के साथ है? ये मैं अभी नहीं बता सकती जी। अभी कुछ चूँकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, पहले इस स्टेज के ऊपर उनके बारे में कोई भी तफसीलात देना वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये कोई स्पेसिफिकली इमरान खान साहब के हवाले से नहीं है, ये पूरे अडियाला जेल की जो कैदी हैं उनके हवाले से है। और जो ये दहशतगर्द पकड़े गए थे तो क्या उसका निशाना इमरान खान थे? क्या वो जो दहशतगर्द पकड़े गए थे उनका निशाना इमरान खान थे या कुछ और था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास इत्तला पहुंची है उसके मुताबिक कोई अनप्लेजेंट वाकया जो है वो जनरली खुदा न खास्ता जो है वो जेल की प्रेमिसेस के अंदर या प्रेमिसेस के इर्द गिर्द हो सकता है, जिससे एक अनारकी की सूरत हाल हो, कुछ मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की बात हो। सो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सिक्योरिटी मेयर्स को मेक श्योर करने के लिए, लेकिन अलीमा खान ने बड़े संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए हैं। अभी उनका मैंने एक इंटरव्यू क्लिप सुना है जिसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ के ऊपर कहा कि ये पाबंदी इन्होंने लगवाई है। देखिए, पहली तो बात यह है कि पता नहीं इनको क्या शौक है इमरान खान साहब को कत्ल करवाने का। हर बंदा जो उठता है वो इमरान खान को कत्ल कर देंगे, इमरान खान को जहर दे देंगे, और वो ये बातें खुद भी अपने दौरे हुकूमत में भी करते रहे। उनके जो ये भी MNAs कहते हैं, वो शांदाना गुलजार को नहीं सुना आपने? उन्होंने तलत साहब के शो के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि वो 8 दफ़ा उन पर अटैक हुआ था। उन्होंने कहा कहाँ हुआ, किस वक्त? तो उन्होंने कहा फिल्म देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे। तो ये फिल्में देख देख के ना इनका ये हाल है। और ये वही अडियाला जेल है जिसके बाहर खड़े होकर असद कैसर साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा है कि चूंकि हमारा मैंडेट हमें नहीं मिला तो मुल्क में बगावत हो सकती है। सो ये जो इनको तो पता नहीं, खुदा न खास्ता मुझे क्या पाबंदी मरियम नवाज के हुक्मनामे से लगाई गई? इमरान से मुलाकातों पर या अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी? जी
कतन नहीं। मरीम नवाज साहिबा को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। ये तो जब सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स आए हैं और महकमा दाखिला ने और उन्होंने कंसल्टेशन करके ये फैसला किया, उसके बाद जो है वो ये बात सामने आई। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है मलिक साहब इन पैटी मामलात में। हम वो पार्टी नहीं है मैं एसी उतार दूंगा, अलीमा मैं खान खाना को बंद करा स्टेटमेंट सुनवा दे, फिर जैन से भी जो है वो रिएक्शन मुंह लेते पे हैं। हाथ अलीमा फेर खान ने फेर के क्या ये क्या करूं। दिखा दे जी। देखिए डायरेक्ट तो नहीं बात, बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं कि आप ये जेल से निकालने के लिए आप फिर चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल लेंगे, इसी किस्म के पैगाम है। ये एक हिस्सा है। दूसरा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हो रही है। जैन, क्या आपके इल्म में कुछ ऐसी बात है कि इमरान खान को निशाना बनाने की कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसा इशू जो पार्टी के नॉलेज में हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने शो में दावत दी। अज़मा बुखारी साहबा फरमा रही थी कि पेटी मामलात हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और 7,000 पाकिस्तान के शहरी, कॉन्विक्ट ज़रूर सही लेकिन शहरी पाकिस्तान के हैं, उस अडयाला जेल में मुकीम है। उनकी अगर ज़िंदगी पे कोई ख़तरा आता है तो ये पेटी मामला नहीं होता, ये बड़ा संगीन मामला होता है। दूसरी बात ये कह रही हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था और क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है इस वजह से हमने 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे विजिट्स बंद कर दिया। क्या अज़मा बीबी ये बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कभी हुआ है? सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले भी आते रहे, मच जेल के ऊपर हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर चले और जेलों में हमले होते रहे। क्या पहले कभी किसी कैदी के हकूक़ को सलब किया गया है? रियासत का काम होता है सिक्योरिटी फराहम करना, अपनी नफरी बढ़ाते, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करते, अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस्तेमाल करते, सिक्योरिटी को इंश्योर करते। एक कैदी के हकूक़ को सलब करने से आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। वहाँ पर हर किस्म का कैदी रहता है। किसी ने अपनी ख़ानदान से मिलना होता है, सालों सालों से लोग वहाँ पे कैद में पड़े हैं। किसी ने अपने वकील से मिलना होता है, मशवरा करना होता है। 302 के मुकदमे में लोग अंदर हैं। साइफर के अंदर आपने 10 साल की कैद सुना दी है, दीगर केसों में आपने इतनी कैद सुना दी है। आपने उनसे उनकी वकील का हक भी छीन लिया, उनके ख़ानदान को उनसे मिलने का हक भी छीन लिया। आप कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं? ये कह देना बड़ा आसान है कि जी क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट थी। मैं ऐसे सवाल करता हूँ, अगर इन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट के तहत अडियाला में 2 हफ्ते के लिए विजिटेशन बंद की है तो फिर ये बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है इमरान खान साहब को विजिट करने का, उसको क्यों चैलेंज किया है? अगर ये सब इमरान खान से रोकने का एक भोंडा तरीका नहीं है तो फिर और क्या है? इसकी मुझे पंजाब हुकूमत जवाब दे। मलिक साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, ये बातें करते हैं, इनका कहना इनके कॉल और फेल में बड़ा फ़र्क है। ये बात करते हैं चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की, ये बात करते हैं मफाहमत की, लेकिन इनके जो इरादे हैं और अज़ाइम हैं उससे बहुत फ़र्क है। मैंने उस दिन भी कहा था और अज़मा, आपके ख्याल में इनके अज़ाइम क्या है, क्या करना चाहते हैं आपके ख्याल में? रिकन्सिलिएशन तो नहीं करना चाहते ना जी। अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो आप एक CBMs करते हैं, आप हाथ आगे बढ़ाते हैं। इस किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, आप 2 हफ्तों के लिए वहाँ पर बैन लगा देंगे और आप इस आड़ में कि जी वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई सिक्योरिटी थ्रेट है तो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करो, अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करो। हुकूमत का काम है, रियासत का काम है अपने सिटीजन्स को आसानियाँ पैदा करना। उनके हकूक़ सलब करके आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अच्छा, उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट सुनवा दें, फिर पूछते हैं अज़मा बीबी से। हमारे महबूब कायद पाबंद सलासल हैं इन दीवारों के पीछे, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हम इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। गैर आईनी गैर कानूनी वज़ीर आला मरियम नवाज को सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो के कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। जी बताइए अज़मा बीबी। देखिए पहली तो बात यह है कि उमर अयूब साहब को अपने लफ्ज़ों पे शर्म आनी चाहिए।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शर्म का और इनका को दूर दूर तक लेना देना है नहीं। पहले तो मुझे हैरत ये होती है कि अलीमा बहन साहिबा की मैं मुंह से कुछ 10वीं दफ़ा भाई के कत्ल की बात सुन चुकी हूँ। मैं हैरत होती है मुझे किसी बहन के मुंह से अपने भाई की कत्ल, इतनी मतलब बड़ा कन्वीनियंटली कत्ल की बात कर देना। मुझे हैरत यह है कि हमारे अज़ाइम क्या है। हमारे अज़ाइम यह है कि इमरान खान की सियासत से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, उनकी जान को और जो बाकी कैदी वहाँ पर हैं उनकी जान को जो है वो सेव किया जाए। मैंने ये कहा मैटर्स की, मैंने कहा कि ये मैटर्स जो हैं ये चूँकि ख़ुद हर डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर देखने होते हैं और उनको वो जो है वो अपने डिपार्टमेंट्स के तौर के ऊपर ये सिक्योरिटी अलर्ट्स के जरिए वो सामने आए। दूसरी बात यह है कि अजीब बात यह है कि जैन के अपने कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है। एक तरफ वो मुझे मच जेल की एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहाँ पर हमला हुआ, दूसरी तरफ हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इतला है उसको अगर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर इनको एतराज़ है। हमने ये इंटेलिजेंस बेहतर ही की है तो भाई वो पकड़े भी गए ना लोग, और उनकी जो उनके ज़रिए मालूमात आ रही हैं उस मालूमात के ज़रिए जो है वो हम क्या करना चाह रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर सारा कुछ तो कर लिया, हुकूमतें बन गई हैं। आपने इमरान खान साहब पिछले इतने महीनों से पूरी सियासत कर रहे हैं, बैठ के अंदर पूरी पार्टी चला रहे हैं, पूरे हुकूमतें बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, जुलूसों के प्रोग्राम बना रहे हैं। हम वो तब कर लेते हैं ना अगर वाकई हमने करना होता, ऐसी बात नहीं है। अब वहाँ पर बम डिस्पोजल स्पॉट जो है उसको वहाँ पर जो है वो करना है, कुछ मुख्तलिफ वायर्स के ज़रिए उसको सेव करना है, तो हम ये सब कुछ सेफ्टी के लिए ही कर रहे हैं। हैरत यह है कि इमरान खान की पार्टी हो या इमरान खान की बहनें हो या फैमिली हो, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उनको सियासत की फ़िक्र है, उनको इमरान खान की ज़िंदगी उनकी जान की फ़िक्र नहीं है। और हमें इमरान खान के साथ साथ बाकी तमाम कैदियों की ज़िंदगी को भी जो है वो सेव करना है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तशवीश का इजहार कर रही है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को भी इसलिए लगाया गया है कि वो ज़रा हाथ और डाटा पड़ेगा, पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्ती की जाएगी। और पंजाब की तरफ से भी वो मरीम नवाज़ को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सारा कुछ मरीम नवाज़ के हुक्म से हो रहा है। चलिए वो तो खैर मरीम नवाज़ तो जारी उनका खौफजदा है, उनसे वो हमें समझ में आता है, वो ज़ाहिर यही कर सकते हैं और वो क्या ही करेंगे, लेकिन ये ना करें ऐसी हरकतें कि इनके ऊपर किसी को हाथ डालना पड़े। अब मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि 9 मई कर लें, मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि आप हर वक्त फसाद क्रिएट किया करें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा कि असद कैसर साहब जो है बाहर खड़े होकर कहें कि इस मुल्क में बगावत जो है वो होनी उनको नज़र आ रही है, और ना करें। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर जाहिर है कानून को जो है वो अपना, ये तो हर वक्त आपके फितना फसाद के हाथों तो नहीं मुल्क को छोड़ा जा सकता, या ये हम सारे पाकिस्तानी यरगमाल तो नहीं है इनके पीछे कि ये चाहेंगे ये सड़कें बंद कर देंगे। इनको आदत है सिविल नाफरमानी की आदत है, इनको कंटेनर पर चढ़ने की आदत है, इनको जो है वो मार दो, जला दो, गिरा दो, वो जलाओ घिराओ करने की आदत है। उसके ऊपर तो रहमो करम पे इन पे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे लेके चलना है। मुल्क के लोगों के मसाइल तो देखिएगा क्या है। इनके मुल्क का एक ही मसला है इमरान खान, और इमरान खान के नाम पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कभी फिल्म निकाल के ले आते हैं, कभी पता नहीं कौन सा ड्रामा देख लेते हैं और उसको फिर ड्रामों को ये लेके चलते फिरते हैं। अब आज तक वो वजीराबाद जो है वो जिसको कहते हैं इमरान खान को गोलियां लगी थी, उनके अपनी रिपोर्ट्स सामने हैं, उनके डॉक्टर सामने, जिन्होंने कहा एक लोहे का पतरा उनको लगा था जो गोली टच करके उनको गुजर गई थी, वो आज भी कहते हैं कातलाना हमला हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये इनको फिक्र नहीं है इमरान खान साहब की, लेकिन हमें इमरान खान की जिंदगी को मेक श्योर करना है इंशाल्लाह। जो उनकी टांग में लगे हैं जी जैन। लेकिन दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट इमरान को पहले से मौजूद था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी था, फिर वज़ीराबाद हमने उस चीज़ को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया। अभी अगर जेल में वाक़तन वो अंडर थ्रेट हों तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो पार्टी को भी फिक्र होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को उससे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। मलिक साहब देखें, मलिक साहब बहज़त एहतराम अज़मा बहन फिर वही बात करनी है, इनका ये घिसा पिटा बयानिया है, हर दफ़ा ये वहीं से आके शुरू कर देते हैं। इनको अब रियलाइज़ करना होगा ये हुकूमत में है या अपोजिशन में नहीं है। अब ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं आगे जा सकते। मैंने ये मच की बात करी है, मैंने मच की एग्जांपल इसलिए दी थी कि मच जेल के अंदर टेरर अटैक होने के बावजूद भी 2 हफ्ते के लिए कैदियों की मुलाकातें बंद नहीं हुई थी। मैं ये एग्जांपल इनको इसलिए दे रहा हूँ कि हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, स्टेट सिक्योरिटी इंश्योर करना हुकूमत का काम है। आप किसी भी कैदी का, इमरान खान को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें, इमरान खान के अलावा 7000 कैदी और भी उस जेल में है, उनके अब बेसिक बुनियादी हकूक है कि दे शुड हैव एक्सेस टू देयर लीगल काउंसिल एंड दे शुड बी एबल टू विजिट देयर फैमिलीज।